बच्चों, आपके सामने एडवांस फ्रेजेस 59 नंबर के आउटलाइन दे रहा हूँ। ये समाचार पत्र से लिया हुआ डिक्टेशन है। बच्चों, आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं और वह अगर ये समझ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर किताब से हम एक ही डिक्टेशन को बार बार लेने के बाद 140-50 की स्पीड से लिख पाएंगे, तो मुझे तो नहीं लग पता है कि लिख पाएंगे। जैसे उदाहरण की मेरी ये पुस्तक देखिए आप। इस पुस्तक में मेरे पास 30 के भी, 40 के भी, 50 के भी, 60 के, 70 के, 80 के, 100 के, 120 के, 140 के, 150, 60, 70 तक के सब डिक्टेशन दिए हुए हैं। अगर एक कोई बच्चा इसी किताब के माध्यम से अगर इसको वो बार बार लिख के वो अगर ये महसूस कर रहा है कि मैं रिपोर्टर की तैयारी कर लूँगा, तो ये संभव नहीं है। आपको हर एंगल पर अलग अलग तरह के आउटलाइन का प्रयोग करना पड़ेगा, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, अलग अलग फ्रेजेस का उपयोग करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप नवीन फ्रेजेस का उपयोग करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा। बहुत से बच्चे मैं देख रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं कि साहब मैंने वो फलानी किताब पूरी कर ली है और मैं 130 से 40 से लिख रहा हूँ। तो ये उनकी गलतफहमी है। आपको इस कदर से तैयारी करना है कि आपको किसी भी किताब का मैटर आ सकता है, या ये मान के चलो 99% की किसी भी किताब का नहीं आ सकता है। तो हर तरह की तैयारी आपकी होना चाहिए। आप किसी पर्टिकुलर किताब के भरोसे नहीं रहें। मेरी टोटल 11 किताबें हैं। 11 किताबें जो हैं वो उनके अंदर एडवांस फ्रेजेस बताएं, नई नई तरीके बताएंगे, नई नई चीज़ें बताई गई कि किस तरीके से आप छोटा करके लिख सकते हैं। लेकिन उसमें जो दिए गए डिक्टेशन, उसकी अगर आपने खूब प्रैक्टिस कर ली और आप सोचें कि यही परीक्षा में आएगा, तो ये संभव नहीं है। परीक्षा में सारा फील्ड तैयार है, कुछ भी आ सकता है। आप सोचें कि पढ़ी लिखी से संबंधित भी कोई मैटर आ सकता है, किसी संत महात्मा का जीवनी भी आ सकती है, कोर्ट से रिलेटेड मैटर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब आपको बच्चों को इस तरीके से तैयारी करना है कि हम लोग किसी भी तरीके के मैटर को लिखने में आदी हो जाएं। वो संभव जब भी होगा जब आपके पास एडवांस फ्रेजेस होंगे। एडवांस फ्रेजेस होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया लिख पाएंगे। और फ्रेजेस को भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्रेजेस का बेस समझने की कोशिश करनी है कि ये फ्रेजेस कैसे बनाएं। मेरी हर किताब में मैं हर चीज़ को मैंने बेस को समझाने की कोशिश करी है, लेकिन बहुत सौ को नहीं समझ में आता है, तो सबको तो समझाने से रहा मैं। जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं और अभी जिन लोगों ने मेरे को फॉलो करके रिपोर्टर की परीक्षा पास करी, वे सभी बधाई के पात्र हैं। और अधिकांश लोगों ने ये जो रिपोर्टर की परीक्षा पास करी है दिल्ली वाली, उन लोगों ने मेरे फ्रेजेस को खूब उपयोग करा और उनके फ़ोन भी आए कि सर आपकी किताब का मैंने उपयोग करने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। वे बधाई के पात्र हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको मेरी किताब पढ़ना ही है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो मैं फ्रेजेस यूट्यूब पे दे रहा हूँ, उन फ्रेजेस को आप देखें, उसकी गहराई में जाइए कि मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। मेरा इतना 40 सालों का अनुभव सारा मैं आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ, और जो भी मैं फ्रेजेस नए नए बनाता हूँ वो आप लोगों के लिए ही हैं सारे के सारे। पर यह है कि जो मेरी किताबों में एडवांस फ्रेजेस है वो सारे मैं आपको नहीं बता पाता हूँ। जो मैं पेपर के अंदर फ्रेजेस मुझे दिखते हैं, उन फ्रेजेस को मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर पाता हूँ। तो सबसे पहला तो आप ये देखें कि जो बच्चे ये सोच के चल रहे हैं कि ये फलानी किताब से मैंने कर लिया और मैं 140 की स्पीड से लिखने लग गया, तो ये बहुत गलत है उन लोगों की। किताब कर लिया बहुत अच्छी बात है, उससे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ये ध्यान रहे। उसको करने से आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो निश्चित रूप से आप आगे से आगे लिख पाएंगे। और आगे से आगे लिखने के लिए 140, 150, 160, 70 की स्पीड लिखने के लिए एडवांस फ्रेजेस की बहुत ज़रूरत है, नई नई टेक्निक की ज़रूरत है। आप देखेंगे अभी अंग्रेजी बहुत शब्द खूब आ रहे हैं। पहले डिक्टेशन में अंग्रेजी बहुत बिल्कुल नहीं आते थे। अंग्रेजी बहुत शब्द आते बराबर बच्चे का हाथ रुक जाता है। हाथ रुका नहीं कि वो लिख नहीं पाता है। तो आपको हर एंगल पर हर तरीके की तैयारी करनी है ताकि आपका हाथ नहीं रुके। अब मैं आपको एक 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। मैं 140-50 का भी डिक्टेशन दे सकता हूँ, लेकिन मेरे थोड़े गले की प्रॉब्लम के कारण मैं इतना दे नहीं पाता हूँ। मैं 100 की स्पीड के ही दे पाता हूँ क्या। पर फ्रेजेस जो मेरे हैं वो, उन फ्रेजेस को अगर आप उपयोग करके और 140-50 से लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लिखने में आएगा और बहुत अच्छी गति से लिखेंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। तो आपको मैं अब एडवांस फ्रेजेस बता रहा हूँ।
जैसे आया टकराव की स्थिति। टकराव में आपको क्या करना है, ट करके टकराव और स्थिति लास्ट में सर्कल सह लिखने के बाद थप काट, टकराव की स्थिति। यही स्पष्ट होता है कि, यहाँ पर ये देखें, यह और ह का बड़ा गोला करना है यहाँ पर, है ना। यही स्पष्ट का ट होता है कि, ये बड़ा गोला मैंने लगाया है यही के लिए, यही सर्कल सा ओमिट है, इसमें ध्यान रखना। और ट स्पष्ट होता है कि, यही स्पष्ट हुआ है कि। दूसरा है यही स्पष्ट हुआ है कि। अंतर्राष्ट्रीय मंच, अंतर्राष्ट्रीय मंच। दृढ़ता के साथ, दर से दर, दृढ़ता के साथ। अच्छे भले कारण है कि, ये अच्छे का सब चिन्ह है, ये भले, ये कारण है कि। अगले सप्ताह, अगले का सब चिन्ह हमारे पास, और सप्ताह का गोला लगा दें, बड़ा हक का गोला। भारतीय प्रधानमंत्री, भारत को आधा कर दें, प्र भारतीय प्रधानमंत्री। यह स्पष्ट नहीं, यह का काम करेगा, और स्पष्ट का सर्कल सा लगा के, यह स्पष्ट और नहीं न का आंकड़ा लगाया। स्वीकार करने के लिए, ये स्वीकार करने के लिए आप ऐसा भी बना सकते हैं, स्वीकार करने के लिए, या फिर स्वीकार करने ओमिट करके ल बना दें, स्वीकार करने के लिए। आक्रामक रवैया, आ का डेस, क्रमक और र से काटते हैं, आक्रामक रवैया। सीमा विवाद, सीमा करके व से काट दें, सीमा विवाद। कथनी और करनी में अंतर, कथनी का क को अलग करें, कथ था निकल जाएगा, करनी में अंतर को न से काट दें, कथनी और करनी में अंतर। द्विपक्षीय संबंध, द्विपक्षीय संबंध, म व आधा करके बना दें, द्विपक्षीय संबंध। मन माने तरीके से, मन माने तरीके से। सुनिश्चित करना होगा, सुनिश्चित आधा कर दिया, करना होगा घेरा कर दें, सुनिश्चित करना होगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, व से वास्तविक, नियंत्रण को डबल कर दें, नियंत्रण रेखा पर, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। सच तो यह है कि, सच तो यह है कि। सुलझाने के लिए, लाइन को काट के, सुलझाने के लिए। अधिक समय से, अधिक समय से। हो सके, हो सका है, हो सके नहीं, हो सका है, हो सका है। तो बच्चों, ये जो मैं आपको डिक्टेशन दे रहा हूँ, उस डिक्टेशन में ये एडवांस फ्रेजेस आ रहे हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसी डिक्टेशन की प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको 100 से लिखें, 120 से लिखें, 140 से लिखें, 150 से लिखें, 160 से लिखें। निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको लिख पाएंगे और बहुत ही इजी गोइंग आपको ये डिक्टेशन मिलेगा। अब मैं आपको डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। लद्दाख में टकराव की स्थिति वाले इलाके से चीन जिस तरह अपनी सेना पीछे हटाने के लिए तैयार हुआ, उससे यही स्पष्ट हुआ कि वह शक्ति की ही भाषा समझता है। यदि भारत ने चीन के समक्ष और साथ ही विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार दृढ़ता के साथ यह नहीं कहा होता कि जब तक सीमा पर टकराव वाले हालात बने रहते हैं, तब तक उससे संबंध सामान्य नहीं हो सकते, तो शायद चीनी सेना अपने कदम पीछे खींचने के लिए विवश नहीं होती। निसंदेह उसकी व्यवस्था का एक कारण यह भी रहा कि भारत ने भी सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती के साथ सतर्कता बढ़ा दी थी। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि चीन लद्दाख सीमा पर टकराव टालने वाले हालात खत्म करने के लिए इसलिए बाध्य हुआ क्योंकि अगले सप्ताह संघाई सहयोग संगठन की बैठक होने वाली है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री के अतिरिक्त चीनी राष्ट्रपति को भी शामिल होना है। अभी यह
स्पष्ट नहीं कि उक्त बैठक में दोनों नेताओं के बीच कोई वार्ता होगी या नहीं, लेकिन चीन को यह संदेश देना तो आवश्यक है ही कि वह उसकी दादागिरी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। जून 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद चीन जिस तरह लंबे समय तक आक्रामक रवैया अपनाए रहा और सीमा विवाद को परे रखकर संबंधों को सामान्य बनाने की पैरवी करता रहा, वह उसकी चालबाजी के अलावा और कुछ नहीं था। क्योंकि चीन की कथनी और करनी में सदैव अंतर होता है और वह द्विपक्षीय संबंधों को मनमाने तरीके से परिवर्तित एवं परिभाषित करते रहता है। इसलिए भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मई 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल हो। सच तो यह है कि चीन से तब तक सतर्क रहने और सीमाओं पर चौकसी बरतने रहने की आवश्यकता है जब तक वह सीमा विवाद को सुलझाने के लिए आगे नहीं आता। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि सीमा विवाद सुलझाने के लिए 2 दशक से भी अधिक समय से वार्ता जारी रहने के बाद भी नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। जब तक सीमा विवाद नहीं सुलझता तब तक भारत को वन चाइना पॉलिसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने से इनकार करना चाहिए। यदि चीन भारतीय हितों के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाता तो भारत को भी उसके हितों के प्रति संवेदनशील होने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। चूँकि गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में पहले वाली स्थिति कायम हो जाने का यह मतलब नहीं कि चीन भरोसे के काबिल हो गया है। इसलिए भारत को उस पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने के प्रयास भी जारी रखने चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि अभी तक वांछित परिणाम हासिल नहीं हो सके हैं। धन्यवाद।